हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हार्टिफॉर्म मोल, जिसे दूसरे शब्दों में मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। हम इसमें जानेंगे कि प्रेगनेंसी के वक्त मोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह प्रेगनेंसी का रेयर कॉम्प्लिकेशन है, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये चीज नहीं होता है, ठीक है। बट कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसकी वजह से ये अराइज होता है। कैरेक्टराइज बाय द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, मतलब यहाँ पे एक ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, जो लेयर्स होती है उसका एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होना हार्टिफॉर्म मोल कहलाता है। इसके अंदर है कि ट्रोफोब्लास्ट द सेल्स दैट नॉर्मली डेवलप इनटू द प्लेसेंटा। जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती है बाद में प्लेसेंटा के रूप में डेवलप होता है, पर यहाँ पे वैसा नहीं है। जब क्योंकि डेवलप नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मोल का ग्रोथ हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि ये यूट्रस होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है। यूट्रस के स्ट्रक्चर में ये यूट्रस की फंडस होता है, ठीक, बॉडी और नेक होती है, और ये फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसे यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। जो लेयर्स होती है यूट्रस की 3 होती है। एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम होती है। 3 लेयर्स होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम होती है, जब पीरियड्स आते हैं फीमेल्स में तो यही सेड ऑफ, ये जो लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम की, यही सेड ऑफ होके गिरता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर होता है वहां से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद एम्पुला भाग में जाता है, जहाँ पे इधर से स्पर्म आ रहा होता है। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 12 से 24 घंटे के बाद यूट्राइन ट्यूब का जो एम्पुला भाग है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओवा और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट के अंदर सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। पहले 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल स्टेज में, फिर 6 सेल स्टेज में, फिर 8 सेल स्टेज में, उसके बाद 16 सेल स्टेज में। जब डिवाइड हो जाता है तो 16 सेल जो स्टेज होता है वो मोरूला लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मोरूला यानी जो होता है वो मलबेरी के सिमिलर होता है। मलबेरी यानी सहतूत, जो एक फ्रूट होता है, उसकी तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और यहीं पे जो आउटर सेल होती है, इनर सेल होती है, मतलब कोरियंस, एमनियंस, फीटस और अम्लाइकस जो होता है, इन सब का ग्रोथ होता है। बाद में ये जो लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, वहां पे ये इम्प्लांट हो जाता है, और धीरे धीरे फिर क्या होती है, बेबी का ग्रोथ होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये सारे प्रोसेस सेम होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, वहां से ओवा रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, 2 सेल स्टेज बनता है, 4 सेल बनता है, 6 सेल, 8 सेल, 16, देन 32। इस तरीके से सेल का डिवीजन होता है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ठीक। पर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होते हैं ना, यहाँ पे अब तो उसको इम्प्लांट होना होता है, पर उसी लेयर्स में मोल का फॉर्मेशन होना ही हार्टिफॉर्म मोल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जो मोल होता है, मोल इज यूजुअली बल्की। जो वहां पे मोल का फॉर्मेशन होता है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में, वो बल्की होता है, ठीक। नेक्स्ट ये वेट जो होता है 2000 ग्राम हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे आउटर सेल थी और इनर सेल थी। आउटर सेल से जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर थी, प्लेसेंटा का फॉर्म होता है और कोरियन फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इनर सेल मास से फीटस बनता है, एम्नियन बनता है और अम्लाइकल कोड बनते हैं। तो इस तरीके से बेबी का ग्रोथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो आउटर सेल, ये वाली चीज थी आउटर सेल, जो लेयर्स होती है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, वहीं पे छोटे छोटे मोल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ बेबी का ग्रोथ होना है वहां पे बहुत सारे मोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी वजह से बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 से 3.5 kg होता है, पर यहाँ पे बहुत सारे मोल्स का फॉर्मेशन हो गया है, और वो सारे बेबी ही तो होते हैं। 2000 जो ग्राम लिखा है, यहाँ मेंशन किया गया, वो बेबी का ही वेट था। पर यहाँ पे मोल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा का जो काम होता है, बाद में जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है प्लेसेंटा में चेंज हो जाता है, और प्लेसेंटा का काम होता है कि गैसेस एक्सचेंज करना, न्यूट्रिशन को सप्लाई करना। पर वो तो वहां पे बहुत सारे मोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सही तरीके से कोई चीज नहीं हो पाता, रुक जाता है हर चीज, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर बंच्ड चेन एंड क्लस्टर, मतलब बंच के रूप में हो जाते हैं और क्लस्टर के फॉर्म में पूरे मोल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ऑफ ग्लोबुलर एंड ओवाइड, यानी कि जो ग्लोबुलर शेप में होता है, ओवाइड शेप में, मतलब ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके से एक अंगूर का गुच्छा होता है, उस तरीके से यहाँ पे पूरे यूट्रस जो होती है
वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है और बेबी भी डेड हो जाता है। सो इस तरीके से पूरे ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स में चेंजेस देखने को मिलता है हार्टिफॉर्म मोल में। सो अब हम जानेंगे इंसिडेंट्स के क्यों होता है कि हार्टिफॉर्म मोल, क्यों ट्रोफोब्लास्टिक जो सेल्स होती है उनमें चेंजेस देखने को मिलता है। फर्स्ट हमारा है यहाँ पे द इटियोलॉजी ऑफ हार्टिफॉर्म मोल रिमेन्स अनक्लियर बट इट्स अपीयर टू बी ड्यू टू एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ये क्यों हो रहा है, इसका मेन जो एग्जैक्ट क्यों होता है ये तो पता नहीं है, बट क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन में एब्नॉर्मलिटी होने की वजह से ट्रोफोब्लास्टिक जो लेयर्स होती है उनमें चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मोल का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस यानी जो गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है उसी वक्त कोई एब्नॉर्मलिटी होती है, या फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस वक्त हो सकता है कोई एब्नॉर्मल कंडीशन की वजह से ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में। नेक्स्ट है कंजैंग्युनिटी। कंजैंग्युनिटी मतलब होता है ब्लड रिलेशन में अगर जो कोई मैरिजेस होते हैं ना उनकी वजह से अगर होता है तो उनसे भी ये ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन, मतलब अगर स्पेशली प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री रहा हो उसकी वजह से भी ये मोल का जो हार्टिफॉर्म मोल है उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि एज लेस देन 15 और मोर देन 35, मतलब जो लड़कियां हैं तो उनका जो एज है अगर 15 के पहले प्रेगनेंसी को कंसीव करती हैं या 35 एज के बाद लेट प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो जिसकी वजह से हार्टिफॉर्म मोल देखने को मिलता है। हार्टिफॉर्म मोल जो उसके टाइप्स दो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, एक होता है कंप्लीट हार्टिफॉर्म मोल और एक होता है पार्शियल हार्टिफॉर्म मोल होता है। कंप्लीट में कोई एविडेंस नहीं होता है एम्ब्रॉय है, मतलब जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया था कि जिस तरीके से एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है तो उसका कोई एविडेंस ही नहीं होता है कि हाँ एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो रहा है। बट पार्शियल हार्टिफॉर्म मोल में क्या होता है, जो एम्ब्रॉय होती है, फीटस होती है, एम्ब्रियोन्स है, सारे प्रेजेंट होते हैं पर डेथ होते हैं, मतलब आधा जो पार्ट होता है उसमें मोल का फॉर्मेशन हो चुका होता है और बेबी को सही तरीके से न्यूट्रिशंस और गैसेस एक्सचेंज ना होने की वजह से बेबी की भी डेथ हो जाती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और फीटस का प्रूफ क्या होता है कि डेथ है, और इसमें बिल्कुल जो कंप्लीट होता है हार्टिफॉर्म मोल उसमें बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है कि एम्ब्रॉय है कि नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स कि अगर हार्टिफॉर्म मोल का जब फॉर्मेशन होता है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा पहला है कि यूट्राइन ब्लीडिंग, जो यूट्रस होती है वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो साइज होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है क्योंकि जो मोल का मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, पूरे जो यूट्रस है वहां तक वो कवर कर लेता है। नेक्स्ट है लोअर एब्डोमिनल पेन, जो एब्डोमेन होती है उसका जो लोअर रीजन होता है वहां पे पेन होता है ड्यू टू हार्टिफॉर्म मोल। नेक्स्ट है फीटल एक्टिविटी एब्सेंस। सो फीटल एक्टिविटी एब्सेंस का मतलब होता है कि जब जहाँ पे फीटस का ग्रोथ होना होता है वहां पे बहुत सारे ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स में मोल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फीटल जो होता है या तो डेथ हो जाएगा या वहाँ पे फीटस का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो एक्टिविटी वो एब्सेंट होती है। नोजिया और वोमिटिंग फील होगा जो फीमेल होगी। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी की वजह से फीमेल के अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलते हैं, इसमें एक्लैम्पशिया और प्री एक्लैम्पशिया शामिल होते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ये है कि बहुत सारे जो मोल का फॉर्मेशन हो जाता है तो यूट्रस उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यूट्रस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है इंक्रीज एचसी लेवल। सो एचसीजी लेवल होता है जो इंक्रीज हो जाता है। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोयोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स थी वहां से इस हार्मोन का सेक्रेशन होता है। जब एक प्रेगनेंसी को चेक करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है कि नहीं है, सो इसी का लेवल देखते हैं क्योंकि इसकी जो लेवल है यूरिन में प्रेजेंट होती है प्रेगनेंसी के दौरान। पर यहाँ पे हार्टिफॉर्म मोल की कंडीशन में इसकी जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है। सो इस तरीके से हम पूरे क्लिनिकल फीचर्स शो होता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पूरी। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, फिर यूएसजी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से हम विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट ब्लड काउंट। ब्लड काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हेमरेज होता है या ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक। और एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल जो रीजन होता है उसका एक्सरे करते हैं। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन कॉम्प्लिकेशन, अगर ट्रीट नहीं किया तो बहुत सारे मतलब पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। हेमरेज और शॉक की कंडीशन में जा सकती है, एक्स्ट्रा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से जो पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है कोरियोकार्सिनोमा, मतलब जो मोल का फॉर्मेशन होता है बाद में मैलिग्नेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
जिसकी वजह से जो ग्रोथ होता है इतना बढ़ जाता है कि वो मायोमेट्री में इन्वेड होने लगता है, पूरे एक्स्ट्रा उसका ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ जो दूसरे भी ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ये मेटासाइज हो जाता है, मतलब फैलने लगता है। जैसे कि लिवर हो गया और सेरेब्रल यानी हेड हो गया, वहां तक ये फैल जाता है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हार्टिफॉर्म मोल को ट्रीट करेंगे। जो मोल का फॉर्मेशन हर जगह ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में हो गया है। यहाँ पे द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिमूव ऑल द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज। इसका मेन एम है ट्रीट करने का कि जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है ना उसे पूरे तरीके से रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट है, इफ द पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लीडिंग एंड शॉक सिस्ट रिससिटेटेड, मतलब अगर पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग है या शॉक हो रहा है तो उसे हम रिससिटेट कर सकते हैं। देन मोल इज इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम एस्पायरेशन, फिर मोल को वैक्यूम एस्पायरेशन के थ्रू एस्पायरेट करके उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर डीएनसी करते हैं यानी डायलेशन एंड क्यूरेटेज। जो सर्विक्स होती है उसको डायलेट करते हैं, फिर जो क्यूरेटर होती है उस मशीन से जो टिश्यूज होती है उसको स्क्रैप आउट करके निकालते हैं या रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है, द मोल कैन बी एबॉर्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय IM, इंट्रामस्कुलरली हम प्रोस्टाग्लैंडिन दे के उसे एबॉर्ट कर सकते हैं जो सेल्स होती है। बट क्या होता है, इन अबाउट 10% ऑफ केसेस डोंट डाई ऑफ, 10% केसेस ऐसे होते हैं वो डाई ऑफ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो जो ट्यूमर होता है, जो मोल्स होते हैं वो मैलिग्नेंट फॉर्म में चेंज आते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा हार्टिफॉर्म मोल को ट्रीट करेंगे। गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।